ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफा तो अब आया है, मगर इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दिया था। ट्रंप के इस दावे से ब्रिटेन और दुनिया भर में भूचाल आ गया था। लेकिन ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों कहा और क्यों उन्हें पहले से अंदेशा था कि ब्रिटिश पीएम की कुर्सी खतरे में है? चलिए आपको ये पूरा मुद्दा विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा ब्रिटेन की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जल्द ही पद छोड़ देंगे। ट्रंप ने लिखा कि स्टारमर इमिग्रेशन और ऊर्जा जैसे दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बुरी तरह से विफल रहे हैं। यहाँ सबके मन में यही सवाल है कि क्या ये सिर्फ ट्रंप का राजनीतिक तंज है या फिर वाकई ब्रिटेन में सरकार संकट के दौर से गुजर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब ब्रिटेन के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने भी रिपोर्ट किया है कि स्टारमर पर अपनी ही पार्टी के भीतर से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है और वो अपने भविष्य पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप और स्टारमर के बीच पिछले कई महीनों से कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। पहला मुद्दा है इमिग्रेशन। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों और छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल पार कर आने वाले लोगों का मुद्दा लगातार बड़ा राजनीतिक विषय बना हुआ है। विपक्ष और दक्षिणपंथी दलों का आरोप है कि स्टारमर सरकार इस समस्या को नियंत्रित नहीं कर सकी है। ट्रंप का मानना है कि ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है और स्टारमर सरकार इस पर उतनी सख्ती नहीं दिखा रही है जितनी दिखानी चाहिए। स्टारमर ने सत्ता में आने के बाद पिछली कंजर्वेटिव सरकार की रवांडा योजना को खत्म कर दिया था, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने की तैयारी थी। इसके बजाय उनकी सरकार मानव तस्करी गिरोहों पर कार्रवाई की बात करती है। दूसरा मुद्दा है ऊर्जा नीति। ट्रंप और उनके समर्थक लंबे समय से ब्रिटेन से उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भी ओपन नॉर्थ सी ऑयल का जिक्र करते हुए स्टारमर की ऊर्जा नीति पर हमला बोला है। ऊर्जा के मुद्दे पर स्टारमर सरकार ग्रीन एनर्जी, नेट जीरो लक्ष्य और कार्बन एमिशन कम करने पर जोर दे रही है। इसी वजह से उसने उत्तरी सागर में नए तेल और गैस प्रोजेक्ट्स को सीमित करने की नीति अपनाई है। ट्रंप का कहना है कि इससे ब्रिटेन महंगी ऊर्जा और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उनका तर्क है कि ब्रिटेन को ज्यादा तेल और गैस निकालनी चाहिए ताकि ऊर्जा सस्ती हो और अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटेन में इस समय स्टारमर की लोकप्रियता गंभीर रूप से गिर चुकी है। उनकी सरकार को लगातार चुनावी झटके लगे हैं और उनकी अपनी लेबर पार्टी में भी असंतोष बढ़ गया है। लेकिन स्टारमर के खिलाफ बगावत आखिर हो क्यों रही है? तो जब जुलाई 2024 में कीर स्टारमर सत्ता में आए थे, तब उन्हें ब्रिटेन का नया चेहरा बताया गया था। उन्होंने लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिलाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात तेजी से बदले। ब्रिटेन में जीवन यापन की लागत, आर्थिक सुस्ती, करों का दबाव, सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति और आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी बढ़ती गई। स्थानीय चुनावों में भी लेबर पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कई सर्वेक्षणों में स्टारमर की लोकप्रियता ऐतिहासिक रूप से नीचे चली गई। इसके अलावा उनकी सरकार कई विवादों से भी घिरी नजर आई। सबसे चर्चित विवाद पीटर मैंडलसन नियुक्ति विवाद रहा, जिसने उनकी विश्वसनीयता को गहरा नुकसान पहुंचाया क्योंकि इस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल्स में था। इस विवाद के बाद उनके कई करीबी सहयोगियों को भी पद छोड़ना पड़ा और पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की आवाजें तेज हो गईं। स्टारमर की मुश्किलें तब और भी बढ़ गईं जब उनके संभावित प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहेम ने हालिया उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जीत के बाद लेबर पार्टी के भीतर बर्नहेम को अगला नेता बनाने की चर्चा तेज हो गई। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संकेत दिए कि पार्टी को नया चेहरा चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 100 सांसद किसी न किसी रूप से स्टारमर के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि उनके समर्थन में भी 100 से ज्यादा सांसद सामने आए हैं, जिससे ये साफ है कि पार्टी दो खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टारमर के जाने का मतलब सरकार गिर जाएगी? यहीं पर ब्रिटेन की राजनीति को समझना जरूरी हो जाता है। भारत में भी संसदीय लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी, लेकिन बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मतलब है सरकार का गिर जाना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रिटेन में जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है, जनता सांसद चुनती है। संसद में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो आमतौर पर पूरी सरकार नहीं गिरती। सत्तारूढ़ पार्टी अपने भीतर नया नेता चुन लेती है और वही नया प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी अगर स्टारमर इस्तीफा देते भी हैं तो लेबर पार्टी की सरकार बनी रह सकती है और एंडी बर्नहेम या फिर कोई अन्य नेता सीधे प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सरकार वास्तव में गिरती कब है? तो सरकार तब गिरती है जब संसद में बहुमत खत्म हो जाए, पार्टी के सांसद टूट जाएं, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, प्रधानमंत्री संसद भंग कर नए चुनाव कराने की सिफारिश कर दे। अगर लेबर पार्टी एकजुट रहती है तो केवल नेता बदलने से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर नेतृत्व परिवर्तन के दौरान पार्टी में बड़ी टूट फूट होती है
तब हालात अलग हो सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 साल में कई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। कीर स्टारमर इस तरह कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले छठे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये सिलसिला 2016 में डेविड कैमरन से शुरू हुआ था, जिन्हें ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में अपनी रणनीति विफल होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बाद थेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन ब्रेक्जिट समझौते को लेकर पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और अपनी ही पार्टी के विरोध के चलते उन्हें भी 2019 में पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद बोरिस जॉनसन सत्ता में आए, लेकिन पार्टी गेट समेत कई विवादों में घिरने के कारण 2022 में उनका कार्यकाल भी अधूरा रह गया। जॉनसन के बाद प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस का कार्यकाल तो ब्रिटिश इतिहास के सबसे छोटे कार्यकालों में शामिल हो गया है और आर्थिक उथल-पुथल के बीच उन्हें सिर्फ 45 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2024 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के साथ उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स को ब्रिटेन की यह अस्थिरता पाकिस्तान की याद भी दिला रही है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले में ब्रिटेन से काफी आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। लियाकत अली खान की हत्या हो गई थी, जुल्फिकर अली भुट्टो को तख्ता पलट के बाद फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो की सरकार बर्खास्त हुई, नवाज शरीफ कई बार कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए। हालांकि दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं। पाकिस्तान में सेना की भूमिका और संवैधानिक संकट अक्सर कारण रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में बदलाव आमतौर पर पार्टी के भीतर से आता है। फिर भी एक समानता जरूर दिखती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अब पहले जितनी सुरक्षित नहीं रही है। फिलहाल कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है और ट्रंप की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है और स्टारमर ने अपना पद छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? आने वाले कुछ दिन इसी सवाल का जवाब तय करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।